Hello students, I am Anuj Kumar, your English teacher, and I welcome you in Baba English classes. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड लेसन 1 क्लास 8 बुक नेम हनी ड्यू। ये जो लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये बहुत ही एक अच्छा लेसन है, बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। ध्यान से सुनेंगे आप। जो ऑथर होता है, लेखक होता है, वो एक रोल टॉप डेस्क खरीदता है, एक रोल टॉप टेबल खरीदता है। और कहाँ से खरीदता है? वो एक जंक शॉप से खरीदता है ब्रिडपोर्ट में। तो उसमें क्या होता है कि वो जो टेबल है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रखी होती है, इसलिए वो उसे सस्ती मिल जाती है। अदरवाइज़ उस तरह की जो टेबल होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। इस तरह की टेबल वो ख़रीदता है और वो सोचता है कि मैं इसे ले लेता हूँ और मैं इसे मेंड कर लूँगा, यानी इसकी सर्विस करके, मतलब थोड़ा सा रिपेयर करके उसे ठीक कर लूँगा। तो वो उसे ले आता है और उसकी सर्विस करने के लिए गैराज की तरफ वो लेके जाता है। तो जब वो वहाँ पे कर रहा होता है तो क्रिसमस ईव का दिन होता है। ये दिन क्या होता है? क्रिसमस का दिन होता है। तो वो क्या करता है कि वो उसे सर्विस करना शुरू कर देता है और वो उसका जो रोल टॉप है उसका कम्प्लीटली ऊपर से उतार देता है। और फिर क्या होता है, जो टेबल होता है वो पूरी तरह से उसका डैमेज हो रखा होता है। तो फायर से और वाटर से डैमेज हो रखा होता है। तो वो क्या करता है उसमें कि उसके जो ड्रॉवर होते हैं उन्हें निकालने की कोशिश करता है। तो उन्हें जब ड्रॉवर को निकालता है तो एक ड्रॉवर में से उसे एक ब्लैक टिन बॉक्स, देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक ब्लैक टिन बॉक्स उसे मिल जाता है। और जब उसे एक ब्लैक टिन बॉक्स मिल जाता है तो उसमें जब वो खोल के देखता है तो उसमें एक एनवलप होता है और एनवलप में एक सिलो टेप से एक चिपका हुआ जो है, जो एनवलप है उसमें वो देखता है उसकी जो डेट है रिसीव की, वो 25 जनवरी 1915 होती है कि 25 जनवरी 1915 को, यानी 25 जनवरी 1915 को वो लेटर रिसीव किया गया है। वो लेटर किसने लिखा था? वो लेटर जिम ने लिखा था। जिम जो थे वो एक इंग्लिश यानी अंग्रेज आर्मी ऑफिसर थे, आर्मी कैप्टन थे। और उन्होंने वो लेटर अपनी वाइफ को लिखा था। तो वो जो है, जो राइटर है, वो उसे खोल के पढ़ने लगते हैं। तो जब वो देखते हैं तो उस पर जो एड्रेस होता है वो होता है मिसेज जिम मैकफरसन, 12 कॉपर ब्रिचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। और ये लेटर दिसंबर 26 1914 में जो मिसेज जिम है या मिसेज कॉनी है, एक ही नाम है, एक ही महिला है, उसके दो नाम है, मिसेज जिम मैकफरसन या कॉनी। दिसंबर 26 1914 में उसके जो हस्बैंड थे मिस्टर जिम, उन्होंने लिखा होता है। और ये दिसंबर 26 में लिखा होता है, जनवरी 25 में उस महिला को मिल जाता है लेटर, क्योंकि डाक से आया होगा तो टाइम भी लगा हुआ इसमें। तो जब उसे पढ़ता है, अब वो उसे पढ़ता है तो उसमें देखता है कि भाई उसने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसके बारे में लिखा होता है कि एक बार क्या होता है कि वो क्रिसमस का दिन होता है और सभी जो सोल्जर्स हैं वो अपनी अपनी ट्रेंचेस में होते हैं। ट्रेंचेस मतलब जो खाइयाँ या खंदकें बोलते हैं, गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, वो खोद लेते हैं सैनिक, जिससे वो दुश्मन से छुप के वार कर सकें। तो उसमें छिपे होते हैं और क्रिसमस की मॉर्निंग होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग होती है। तो उसमें जो जर्मन के सैनिक होते हैं वो वाइट फ्लैग दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई, वाइट फ्लैग दिखा के कि भाई हम जो लोग हैं वो शांति चाहते हैं। शांति मतलब वाइट फ्लैग से हम जो है पीस के लिए यूज़ करते हैं। तो हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं एक दूसरे को। एक बार को तो जो इंग्लिश ऑफिसर है जिम, उसे डर लगता है कि कहीं कोई चाल ना चल रही हुई है कि भाई हमें वाइट फ्लैग दिखा के पीछे से हमला कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो एक दूसरे को, सभी लोग फिर क्या करते हैं, क्रिसमस की जो विशेज़ हैं वो दे रहे होते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है भाई, तो वो जब एक दूसरे को क्रिसमस की विशेज़ दे रहे होते हैं तो वहाँ पे वो एक दूसरे को अपने पास रखा हुआ जो खाना होता है वो भी देने लगते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। और स्नैप्स और सॉसेज और वाट एवर दे हैड, जो भी उनके पास खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सब एक दूसरे को देने लगते हैं, वो शेयर करने लगते हैं। फिर उसके बाद में जो है कोई वहाँ पे फुटबॉल लेके आ जाता है उनमें से और वहाँ पे फुटबॉल का खेल शुरू करने लगते हैं। तो उनकी जो बात होती है, जो इंग्लिश ऑफिसर है यानी अंग्रेज अधिकारी है और एक जर्मन ऑफिसर है, जर्मन ऑफिसर और उसकी दोनों की बातें होने लगती हैं। वो बताते हैं एक दूसरे को अपने बारे में। तो जो जिम है इंग्लिश ऑफिसर, वो बताते हैं कि भाई मैं
इंग्लैंड में डॉरसेट से हूँ और मैं एक टीचर था। तो जो दूसरा होता है जर्मन वाला, वो भी बताता है कि भाई मैं जो है कि भाई मैं डसेल्डोर्फ से हूँ जर्मनी में, और मैं भाई ये जो तुम्हारा तुमने बताया है, मैं तो भाई ये जो तुम्हारा डॉरसेट है जहाँ तुम रहते हो, उसे मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ इंग्लैंड में। हालांकि मैं कभी इंग्लैंड नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने वहाँ की बुक्स पढ़ी हैं क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा हुआ हूँ। और जो टॉम हार्डी हैं वो मेरे फेवरेट, टॉमस हार्डी जो है मेरे फेवरेट राइटर हैं, और उनकी जो बुक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, वो मेरी फेवरेट बुक है। तो ऐसे बातें होती रहती हैं और खेल चलता रहता है। उसके बाद जो है वो कोनी, जो उनकी वाइफ है, जिम की वाइफ जो है कोनी या मिसेस जिम मैकफरसन, उनका जो बनाया हुआ केक होता है उसे शेयर करते हैं सबके साथ में, केक शेयर करते हैं वो सबके साथ में। और कहते हैं भाई ये मार्जीपन केक है, मेरी वाइफ ने बनाया और मुझे उसके हाथ का बनाया केक सबसे अच्छा केक लगता है। तो बात चलती रहती है, गेम चलता रहता है। तो वो कहते हैं जो जर्मन ऑफिसर हैं कि काश कितना अच्छा हो भाई कि जिस तरह से हम बंदूकों से लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई बंदूकों से ना होके फुटबॉल मैच से लड़ी जाती, और उससे क्या होता, ना तो कोई बच्चा अनाथ होता ऑर्फन होता, और ना कोई जो लेडी है जो वो वीडो होती है ना तो उसका हस्बैंड मरता ना वो वीडो होती, और भाई इससे जो सोल्जर्स हैं वो भी ना मरते है ना। तो ऐसा होता कितना अच्छा होता। तो इस पे जो अंग्रेज अधिकारी है वो कहता है कि यार फुटबॉल से क्यों, एक अगर क्रिकेट से होता कि हम लोग क्रिकेट खेल सकते, तो फिर क्या होता कि फिर तो हम श्योरली जीत जाते क्योंकि हम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। तो भाई फिर क्या होता है, जो जर्मन्स होते हैं वो जीत जाते हैं इसमें, और जर्मन्स ने 2 गोल किए होते हैं, 2 गोल्स किए होते हैं, और जो इंग्लैंड वाले होते हैं, इंग्लिश वाले होते हैं, उन अंग्रेज होते हैं, उन्होंने 1 गोल किया होता है। तो इस तरह से करके वो गेम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो काफ़ी देर तक बात करते रहते हैं एक दूसरे के बारे में, फैमिली के बारे में, शहरों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद वो वापस अपनी अपनी ट्रेंचेस में चले जाते हैं, और रात के समय पे वहाँ से जाके वो गाना गाते हैं, और गाना गा के जो है वो सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को नाइट में भी, है ना। तो इस तरह से जो ये क्रिसमस था, ये जो जिम था उसका बेस्ट क्रिसमस रहा है, और उसने सोचा भी नहीं था कि कभी वॉर टाइम में यानी युद्ध के मैदान में ऐसा हो सकता है। तो इसमें जो ये जिम है अपनी वाइफ के लिए लिखता है कि जो लेटर है, जब मैं नहीं रहूँगा यानी मैं मर जाऊँगा, तो ये जो लेटर है मेरे साथ ही दफना दिया जाए, मेरे साथ ही ये जो लेटर है ये मतलब इस दुनिया से मेरे साथ ही चला जाएगा। तो जो ऑथर होता है जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसे लगता है कि भाई ये लेटर तो जो इसका असली मालिक है यानी कि कौन है, मिसेस जिम, उसके पास जाना चाहिए। तो यानी कोनी के पास जाना चाहिए। तो उसमें जो एड्रेस है वो एड्रेस देखता है कि हाँ भाई ये वाला जो एड्रेस है, और वो उस एड्रेस को पूछते वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वहाँ पे जाके देखता है कि जिस हाउस में वो रहती थी वो उसमें आग लग गई थी, तो आग से जला हुआ है। तो वो पास पड़ोस वालों से पूछता है कि भाई ये जो बराबर वाले घर वाले हैं ये कहाँ हैं। तो एक महिला उसे बताती है कि भाई इसमें तो आग लग गई थी, और ये जो महिला है वो नर्सिंग होम में भर्ती है, और नर्सिंग होम में आप जा सकते हैं। तो जो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम है वो उसमें चला जाता है, कौन, जो राइटर है। और वहाँ पे जाके उसे जो महिला है वो उसे वो लेटर देने के लिए जब जाता है तो वहाँ पे जो लोग होते हैं उनसे पूछता है, पूछताछ करता है कि भाई ये जो मिसिज जिम है वो कहाँ पे हैं। तो जब वो बताते हैं कि भाई वो अंदर हैं और उनका कोई चूँकि परिवार नहीं है, इसलिए वो मतलब थोड़ा सा उदास होती, लेकिन और इसीलिए हमने आज उन्हें भाई यहाँ क्रिसमस की पार्टी में भी नहीं बुलाया क्योंकि वो थोड़ा सा फील करती भावनाओं में आके। तो अब उन्हें शायद अच्छा लगेगा कि आप उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनके पास कोई तो आया है, तो वो उससे मिलने के लिए उसे अंदर लेके जाती हैं। तो जब वो वहाँ पे अंदर जाता है लेखक, और वो उसे बताता है कि भाई मेरे पास ये लेटर है, तो जो बूढ़ी महिला है ये मिसिज जिम उस लेखक को देखते ही और वो टिन बॉक्स को देख के और वो लेटर वगैरह को देख के वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। और वो इमोशनल हो जाती है तो वो सोचती है कि ये जिम खुद आया है, मतलब वो लेखक को लेखक नहीं मानती है, वो मतलब अदर पर्सन नहीं मानती है, उसे लगता है कि जिम अपने आप से आ गया है। वो उससे कहती है जिम तुमने बहुत अच्छा किया जिम, तुम आ गए हो और तुमने अपना
जो प्रॉमिस था वो निभा दिया है। यानी तुमने कहा था कि तुम ज़रूर आओगे एक दिन, तो तुम आ गए हो। अब जब तुम आ ही गए हो तो ये लेटर अब तुम खुद से ही मुझे पढ़ के सुनाओ। और वो जो है कहती है कि मैंने तुम्हारे मतलब वो लेटर को पढ़ के, लेटर को सुन के थोड़ी सी और इमोशनल हो जाती है, और उसे कहती है कि आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपन ऑल अराउंड। तो वो उसके लिए जो है जो केक होता है, कहती है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, मार्जिपन केक बनाया है, चूँकि तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ केक बहुत पसंद था। तो इस तरह से ये जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है। और जो राइटर है वो जो है फील करता है कि उसके लिए भी ये क्रिसमस बेस्ट एवर क्रिसमस था, क्योंकि उसने मतलब किसी को हैप्पीनेस दी है। भाई जो मिसिज जिम थी वो भी उस लेटर को देख के खुश हो जाती हैं। तो इस तरह से दोनों लोगों के लिए, यानी मिस्टर जिम के लिए भी वो जो क्रिसमस था वो बेस्ट क्रिसमस था, और जो मिस्टर राइटर है उसके लिए भी ये वाला क्रिसमस बेस्ट क्रिसमस रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स इन यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बाबा इंग्लिश क्लासेस को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको लगता है कि आपके पास में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा चैप्टर है जिसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लास 1 से 12 तक की इंग्लिश में कोई भी चैप्टर, मैं आपको उसकी वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। थैंक यू।